नमस्कार दोस्तों। एक विचार मन में आया था तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो विचार ये है कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में दो मार्ग हैं। जैसे मार्ग तो कई हैं, लेकिन ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग ज़्यादा प्रमुख हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भक्ति मार्ग से ही जाएं। वैसे तो अपनी प्रकृति के अनुसार चुनना चाहिए कि आपकी क्या प्रकृति है। आपको ध्यान करना ज़्यादा सहज है कि भक्ति करना ज़्यादा सहज है। जिसे जो सहज हो वो करना चाहिए, लेकिन ध्यान भी बिना आधार के नहीं करना चाहिए। बिना आधार का ध्यान गहरे कुएं में अंधकार के गहरे कुएं में भी गिरा सकता है। और भक्ति मार्ग में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें आधार हैं आपके गुरु। तो जो भी आपके गुरु हैं उनका आधार जरूर रखिए, विश्वास रखिए अपने गुरु पर। आधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा ना हो कि सीधे अर्श से फर्श पे तो वो स्थिति ना बने। बीच में कोई संभालने वाला होना चाहिए। तो एक गुरु तत्व होता है, शरीर में भी होता है गुरु तत्व, और बाह्य गुरु भी होता है। लेकिन पहला तो बाह्य गुरु ही पकड़ो। जीवित या किसी मृत व्यक्ति के भी विचार आपको अगर अच्छे लगते हैं, जैसे ओशो हैं या और भी कोई गुरु हैं, जैसे निसर्गदत्त महाराज जी थे, अगर उनके भी विचार आते तो उन्हें गुरु मान कर उनके आधार पर ही साधना करें। लेकिन आधार जरूर रखें। कहने का मतलब यही है कि आधार जरूर रखो। बिना आधार के साधना करना बहुत खतरनाक है, पता नहीं कहाँ ले जाकर पटके। तो इसलिए आधार जरूर रखना चाहिए। और मेरा तो पर्सनली जो रिकमेंडेशन है वो यही है। मैं तो दोनों ही करता हूँ। मैं आपसे बता दूँ, मैं विपස්සना भी करता हूँ और मैं भक्ति मार्ग में भी हूँ। तो ऐसा नहीं है सुबह शाम अपना विपස්සना। एक विपස්සना प्रैक्टिकल है, और प्रेमा भक्ति जो है वो आपकी थ्योरी है। पहले थ्योरी है, फिर आध्या उसमें जाती है। कोई भी एक मार्ग आप पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान मार्ग से जाने जाते हो, ध्यान मार्ग तीव्र होता है, रूखा सूखा होता है। प्रेम भक्ति रस भरा है, आनंददायक है, और एक आधार है गुरु का। तो आप उससे जाइए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी जैसी प्रकृति है उसी उसके अनुसार काम कर लो। लेकिन गुरु जरूर बनाएं। बिना गुरु का ना करें साधना, क्योंकि अगर बिना गुरु का अगर पटकनी दी तो पता नहीं कहाँ जाकर पड़ोगे। पता नहीं चलेगा कि मुक्ति के चक्कर में निकले थे और बंधनों